स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी साय, राधा स्वामी। आप जितने आए हुए सबका के हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी होती देर आप शांति से सुनते रहे। सत्संग तो भाई ने सुना दिया, महाराज जी की सारी बात बताई और संसारिक भी बता दी आपके लिए, और चारों युगों की बात इसके अंदर आ गई, क्योंकि महाराज जी चारों युगों की बात करते थे। हम तो समझ नहीं पाए अपने सतगुरु को। अगर सतगुरु को अगर हम समझ लेते तो हमने ये दिन देखने नहीं पड़ते। क्योंकि कुल मालिक कभी कभी आता है संसार के अंदर। सब ये सोचते हैं अख मेरे लिए आया था। मैं भी कहता हूं हाँ मेरे लिए आया था। अगर मेरा सतगुरु नहीं आता तो कबीर साख की बात जो थी, साख थी, वो अधूरी रह जाती। अगर सतगुरु नहीं आते हमारे परम संत हजूर ताराचंद जी, तो स्वामी जी महाराज की बात भी अधूरी रह जाती। क्योंकि उन्होंने तो कितनी वाणी करी है और प्रत्यक्ष कर दिया। भाई शब्द गा रहा था, वो शब्द पहले गाया भाई ने, जो देख ले वो तो बतावे नहीं। वो शब्द पहले का था भाई ज्ञानानंद का, और फिर उसके बाद में ये शब्द कहा है ज्ञानानंद का, जब उसका हाजर नाजर हो गया है। अब वो ऊपर था आश्रम के अंदर और नहा करके आया था ज्ञानानंद, तो अगम बाबू का रूप धर लिया महाराज जी ने, और ज्ञानानंद धोती बांध रहा था, धोती का पल्ला भी खुल गया उसका, और आकर के महाराज जी आपने तो बड़ी दया करी। जब कही थी गुरु सांस राम दुआई हम सांस कहते हैं, हम हाजर नाजर देखा। गुरु हमने हाजर नाजर देखा, हमने भी गुरु को अपने को हाजर नाजर देखा है। कौन कहता नहीं देखा? किसके कारण नहीं? सारे जिसने जो चीज मांगी है उनने वही चीज मिली है। कोई ऐसा नहीं था जो खाली रहा है। कोई बेटों के लिए गया है, कोई भक्ति के लिए गया है, कोई धन के लिए गया है, कोई भी खाली नहीं रहा उनके पास में। लेकिन हमने तो कौन सी चीज मांगनी शुरू करी? हम तो धन के अंदर फंस गए, मकान जायदादों के अंदर फंस गए। अगर मालिक हमारे को तो ये देते। मैंने महाराज जी सत्संग सुने, बहुत सुने सत्संग, और अब तो मालिक ने मेरे पर सब क्या है कि मौज कर रखी है। मौज तो तब भी थी, क्योंकि मौज नहीं होती तो मैं 18-19 साल की उम्र के अंदर सत्संग में नहीं आता। छोटी उम्र थी, उसके अंदर मालिक का संग मिल गया। ये नहीं देखा परिवार क्या खाएगा, ये नहीं देखा अगर धूप है या गर्मी है या नजदीक है या दूर है। जहां भी उनका सत्संग पता पड़ जाता, कोशिश करता। मैं तो आज तक भी यही कोशिश करता हूं। आज तक भी आगे का तो पता नहीं, मालिक जानता है क्या करेगा क्या नहीं करेगा।
लेकिन अब भी ये सोचता हूं मैं 4 दिन पहले आ जाऊं और 10 दिन पीछे जाऊं। क्यों? सतगुरु ने इतनी शांति दे दी, उसके अंदर अपना मस्त रहता हूं। ज्यादा मेरे को चिंता नहीं है। क्या बेटे पोते धन दौलत हमारी साथ जाएगी? हम एक एक पैसे के लिए दमड़ी दमड़ी जोड़ जोड़ कर धरते हैं। किसके लिए धरते हैं? अपने सतगुरु पर तुम्हारा विश्वास नहीं है, सतगुरु पर विश्वास नहीं है, इस करके हम ये सोचते हैं अगर जोड़ जोड़ कर धर लें हमारे काम आएगी। सतगुरु ने तो हमारे लिए इतनी दौलत बख्श दी, आप संभालने वाले नहीं हो, आपसे समझ नहीं रही, हमारी तो झोली पाटी पड़ी है। उस झोली को सीम लो, अपने गुरु के ऊपर विश्वास करो, फिर देखो तमाशा क्या होता है। जो गुरु के ऊपर विश्वास कर लेता है वो बाजी को जीत जाता है। धन से बाजी नहीं जीती जाती, शान शिखर से बाजी नहीं जीती जाती, कोठी बंगलों से बाजी नहीं जीती जाती। बाजी तो गुरु के विश्वास से जीती जाती है। गुरु से हमने गुरु को ही मांगना है और कोई चीज नहीं मांगनी। लेकिन हम तो क्या करते हैं, गंगा जी चले गए तो गंगादास बन गए और जमुना जी पहुंच गए तो जमुनादास बन गए। जहां दिखे 10-20 वहीं माथा टेकना शुरू कर दिया। कैसे उद्धार होगा? गुरु पे विश्वास नहीं करा। महाराज जी ने भरी सभा के अंदर कही थी, मैं ये बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं उस शहंशाह बाप का बेटा हूं, मैं उस शेर का बेटा हूं। मैं कहता हूं गुरु तो गर्भ में भी नहीं आया, गुरुमुख भी नहीं आया गर्भ के अंदर, नहीं कही। आज क्या हाल है, गुरुओं का तो पता ही नहीं है कितने गुरु हैं, कितने क्या है, कोई नहीं पता। आप लोग फिर भी नहीं समझ पाए। भक्ति करनी है आपने तो गुरु के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दो, आपकी भक्ति बन जाएगी। मैं जिस लाइन पर चला हूं वो बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि गरीब घर से था मैं, अमीरी थी नहीं, रोटियों के भी लाले थे खाने के। मैं आपको बता रहा हूं, वो मेरे गांव वाले बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी जानते हैं। लेकिन एक ही नेम था मेरा, कौन सा? अपने गुरु के सिवा किसी के सामने मत्था नहीं टेकूंगा। अगर मत्था टेकूंगा बड़ा भाई समझ करके मत्था टेक लूंगा, पिता समझ करके मत्था टेक लूंगा, बुजुर्ग समझ करके मत्था टेक लूंगा, गुरु समझ करके मत्था नहीं टेकूंगा। आप लोग तो 4 बार दाढ़ी के अंदर दिखाई दे जाते हैं और मत्था टेकना शुरू कर देते हैं, अपने गुरु को भूल जाते हैं। फिर आपका उद्धार कैसे होगा? उद्धार तो हमारा गुरु ने करना है, और आपका विश्वास जब गुरु पे हो जाएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। ज्यादा दूर नहीं है। आपने देखा है कितनी बीमारियां आ जाती हैं जीव को। कल का लाया क्यों लेते हो? कबीर साहब ने तो कह दिया स्पष्ट लफ्जों के अंदर, आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब।
फिर कब करेंगे वो काम? कौन सा? अपने गुरु के ऊपर विश्वास। अब मेरा गुरु शहंशाह है, मैं शहंशाह बाप का बेटा हूं। क्यों कहता हूं मैं इस करके कहता हूं मैं शहंशाह बाप का बेटा हूं। मेरे को गर्व है इस बात का। अब मेरे को गुरु पूरा मिला है, मेरे को गुरु पूरा मिला है और पूरी मिली है जुगत। और मालिक का दर्शन तो मेरे को तो कई सालों पहले ही सही थे। ये तो मालिक की मौज थी, नाम लिया था उसी टाइम सतगुरु ने इतनी मौज कर दी थी। वो तो पलक मारने की देरी और सुबहाना कुदरत तेरी। वो मालिक की दया थी, उस दया से ही तो मैं जिंदा हूं, आपके बीच में बैठे हूं। वही तो मौज है। उस मौज को आप समझ लोगे तो दुख पाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तो दुख क्यों पाते हैं? कारण और हो जाता है। संत महात्माओं को सबका दुख हरना पड़ता है। वो तो इस करके दुखी हो जाते, किसी का भाई का पर्सन होगा। मैं क्लियर कर दी ये बात। अब किसी आप लोगों का किसी का ऐसा दुख होगा जो संत महात्मा उस दुख को ले लेते हैं, अपने शरीर के ऊपर काटते हैं उस दुख को, फिर भी आप नहीं समझ पाए। समझ लो, तुम्हारे को तो सस्ते में चीज मिल गई यहां पे, तुम्हारा तो 10 पैसे नहीं लगते किराए के यहां पे। मेरे सतगुरु ने तो वो मौज कर दी तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे तब पड़ोस में सारा काम हो गया। इन बातों को आप समझ लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं, लिख पुरानी छोड़ टेक पुरानी छोड़ तेरे भले कहूं। अब हम तो टेकी बन जाते हैं। दादा काम कर रहा था, पोता ने फिर वही कर दिया, बाप ने वही कर दिया, फिर बेटा ने वही कर दिया, फिर पोता भी वही करने लगा। नहीं, ये पुरानी लिखों को छोड़ दो जो हमने देखा नहीं, सुना है। और किसी ने क्या पता कैसा कहा है, मैं तो क्यों करूं किसी की निंदा। क्योंकि संत महात्मा काम निंदा का नहीं होता, वो तो सबकी बड़ाई करते हैं, सबको वो मार्ग दिखाते, सत का मार्ग दिखाते संत महात्मा। और सच्चाई पर चलाने के लिए आप लोगों को बार बार समझाते हैं। अगर आप सच्चाई के ऊपर चलोगे तो आपका काम बढ़ जाएगा। अगर आप झूठ का साथ करोगे तो लक्ष्मी पंडित की मेरे को बात याद आ गई। एक लक्ष्मी पंडित अपने हरियाणा का ब्राह्मण का घर का जन्म है उनका। उन्होंने कह दिया एक तो पिछला जन्म खो दिया, इसने भी खोएगा, और अगला जन्म बिगड़ जा मूर्ख जो भूल में पड़ सोएगा। अगला जन्म भी हमारा बिगड़ जाएगा अगर भूल में पड़ सोगे तो। हम आपको सतगुरु पूरा मिल गया। सतगुरु तो आपने देखा है ना, अब देह रूप में नहीं है लेकिन अंतर रूप में तो हमने देख लिया। अपने फोटो के सामने, स्वरूप के सामने बैठ करके आप विनती करोगे तो आपकी सारी चीज मिल जाएगी। आपको जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। मेरे को तो मिला है, मेरे ऊपर तो कई बार ऐसी आपत आई है जो मेरे गांव के बता देंगे, मेरे परिवार के बैठे हैं यहाँ पे, सारे बता देंगे और वो आफत खत्म हो गई है।
इन बातों ना आप समझ लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। आपने चक्कर नहीं खाना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हमारी किश्ती अधम के अंदर डूब रही है। टक्कर के अंदर किश्ती आ रही है और ये भंवर के अंदर पड़ी हुई है, इस भंवर से काट लो। हमारे को बहकाने वाले बहुत आते हैं, मेरा गुरु बढ़िया है, मेरा गुरु बढ़िया है। कोई ये कहता है कि मेरा बच्चा खराब है, किसी का काना हो, लंगड़ा हो, और कोई हो, काला हो, कोई भी ये नहीं कहेगा मेरा बच्चा खराब है। सबको अपना प्यारा लगता है, तो कोई भी ये नहीं कहेगा मेरा गुरु अधूरा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर सोच लो आपने जो नाम मिला है और आप जाकर के बाहर जाते हो, वहां ये बातें आपको मिलती हैं सुनने के लिए? नहीं मिलती तो फिर आपका पूरा होया ना। जब आपने वो बातें नहीं मिलती बाहर जाकर के, तो आपका तो पूरा है। ये विश्वास कर लो और अपना काम करते रहो। सत्संग तो भाई ने दे दिया था, मैं तो 10 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा भी गला सा बैठा हुआ है, कई दिन हो गए, भाग दौड़ ज्यादा थी, ये मालिक की मौज थी। और बहन जियों की दया से और महाराज जियों की दया से मैं तो आपके बीच में बैठा हूँ। उनकी मौज से काम चलता है और आप लोग इनका सहारा लेकर के और अपना काम करोगे तो आपका काम बन जाएगा। मेरे से लिखवा ले जरा स्टाम्प पेपर के ऊपर, अगर आपको शब्द नहीं खुल जाए आपको प्रकाश नहीं हो जाए, लेकिन विश्वास तो आपने करना पड़ेगा। विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आपका काम तो फिर अधूरा का अधूरा रहेगा। लेकिन उसमें भी मालिक की मौज है। सतगुरु ताराचंद जी कहते हैं, बुरा भला गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए। अब कदे भी नरक के अंदर नहीं जा सकता, बुरा भी और भला भी। लेकिन गुरु का जो लक्षण लगाता है वो तो इतना नरक में रहेगा जितना चांद और सूरज रहेंगे। नाम ले करके बहुत से ऐसे कई बदनाम करते हैं अपने गुरु को, उनकी बात कर रहा हूं। महाराज जी नु कहते कड़ुआ नाम कुनैन है, डरता है बीमार, ताराचंद जो खाएगा उतरा तुरंत बुखार। लेकिन हम तो गुरु का नाम लेकर के और गुरु के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, उनके वचनों पे नहीं रहते, तो फिर तो हमने टक्कर खानी पड़ेगी। उस टक्कर को मत ना खाओ, अपना काम करो तो आपका उद्धार हो जाएगा। सतगुरु की देखो दया तो मालिक की मौज है। सतगुरु की दया, ये 9वीं 10वीं का सत्संग महाराज जी करते थे और उन्होंने कितने प्यार से सत्संग होता था, बड़ी खुशी से सत्संग होता था। ये तो रखा हुआ सत्संग था। तो आपके बीच में सबको राधा स्वामी, बस शब्द नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। राधा स्वामी।